पर वेजिटा यहीं पर ही नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स को इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 फॉर्म में। और वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर गोकू शौक में चला जाता है कि वेजिटा ने ये फॉर्म कब अचीव कर ली। तो गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बुरी न्यूज बता देता हूँ कि ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 13 हमें 10 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा अगले हफ्ते से ब्रेक पर जा रही है। तो इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय करना। और मेरे यहाँ पर बारिश लगी है तो बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोकू सी के पास जाकर वेजिटा का नाम लेने लग पड़ता है, पर वेजिटा तो नहीं, क्रैकन गोकू के पास आ जाता है। और गोकू क्रैकन से बचता है क्योंकि क्रैकन उसे भी खाने वाला था। और गोकू क्रैकन के अटैक्स को डोज ही कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि वेजिटा तो क्रैकन के सिर पर चिपका हुआ था। और वेजिटा को देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और गोकू वेजिटा को देखकर बोलता है कि मुझे तो लगा इस मॉन्स्टर ने तुम्हें खा लिया। पर वेजिटा गोकू को बोलता है कि हलवा है क्या, बोल तो मैं अपनी छोटी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं उस अटैक को डोज नहीं कर पाया। और फिर से वेजिटा चला जाता है तामागामी के पास, पर फिर से तामागामी वेजिटा को क्रैकन के मुंह में फेंक देता है। पर वेजिटा इस बार अपनी एसएसजे फॉर्म का यूज करके अपने आप को बचा लेता है। पर क्रैकन हार नहीं मानता, वो अपने टेंटिकल्स की हेल्प से वेजिटा को पकड़ने की कोशिश करता है। पर वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि क्रैकन उसे पकड़ ही नहीं पाता। पर तो भी अपना वेजिटा 2v1 की सिचुएशन में था अभी भी, क्योंकि ऊपर से तामागामी और नीचे से क्रैकन उस पर अटैक किए जा रहे थे। और वेजिटा की छोटी बॉडी होने के कारण वे इन दोनों के अटैक्स को एक साथ नहीं रोक पाता। और क्रैकन वेजिटा को फाइनली खा ही लेता है। पर वेजिटा क्रैकन के मुंह में अपनी की को बूस्ट करने लग पड़ता है। और वेजिटा क्रैकन के मुंह में एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे क्रैकन वहां से 9-2-11 हो जाता है। और क्रैकन के जाते ही वेजिटा और तामागामी एक दूसरे पर काफी ज्यादा की एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, पर उन दोनों के अटैक्स मिस ही हो जाते हैं इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण। और उनकी स्पीड इतनी थी कि बाकी लोग उन दोनों को देख भी नहीं पाते। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है तामागामी वर्सेस डू का। और उन दोनों की फाइट एक तरफा हो चुकी थी, क्योंकि तामागामी का एक भी अटैक मार्जिन डू पर काम ही नहीं कर रहा था। और डू बड़े आराम से तामागामी के सभी अटैक्स को डोज कर रहा था। और डू के सभी अटैक्स तामागामी को बड़े आराम से लग रहे थे। और डू की फाइट को देखकर अरेंसो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और मार्जिन को अपने छोटे भाई का हौसला बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा चेयर अप कर रहा था डू को। पर डू फाइट के बीच में एक ऐसी हरकत कर देता है जिसकी वजह से तामागामी के पास एक पल के लिए अपर हैंड आ जाता है फाइट में। डू फाइट के बीच में ही रोने लग पड़ता है और वो अरेंसो को बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। और अरेंसो से बोलते हैं कि जल्दी से फाइट को खत्म करो, मैं तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए उतनी दूंगी। पर डू नहीं मानता, वो बोलता है कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। और सिचुएशन को संभालने के लिए कू अरेंसो को बोलता है कि मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वेजिटा तामागामी पर हावी हो चुका था। और पेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है वेजिटा की इस पावर को देखकर। पर अपने नेवा साहब के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वे अपनी मैजिक की हेल्प से तामागामी के पावर्स को ही बूस्ट कर देता है। और जब सभी लोग नेवा से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब नेवा बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें फाइट करना पसंद है, तो मैंने तो तुम्हारी हेल्प ही की है इस चीज में। अब तुम्हें फाइट करने में और भी मजा आएगा तामागामी के साथ। और तामागामी के इस पावर बूस्ट के साथ वेजिटा का अपर हैंड भी चला जाता है फाइट में से। और वेजिटा अपना दिमाग लगाकर पानी में चला जाता है तामागामी से बचने के लिए। पर पानी में तो तामागामी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब वो वेजिटा को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहा था पानी से। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तामागामी डू को भगा भगा के मार रहा था। और इन दोनों की फाइट देखने के लिए गोमा के सोल्जर भी वहां पर आ जाते हैं। और वे सोल्जर भी हैरान थे कि किस डीमन में इतनी ज्यादा पावर आ गई कि वे सीधा तामागामी को चैलेंज दे रहा है। और तामागामी अपनी सोर्ड की हेल्प से एक पावरफुल अटैक करता है डू पर डू उस अटैक को डोज कर लेता है। और वे अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि गोमा भी उस अटैक को महसूस कर पा रहा था अपने कैसल के अंदर। और फिर गोमा डैगुसू को बोलता है कि ये भूकंप कहाँ से आया। और डैगुसू भी चेक करता है कि ये हो क्या रहा है बाहर। और जब वे दोनों बाहर देखते हैं तो उन दोनों को शौक लग जाता है कि कोई डीमन तामागामी से फाइट कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि डू तामागामी के सभी अटैक्स को काफी इजीली डोज कर रहा था। पर तभी एंट्री होती है मार्जिन कू की। वो एक चॉकलेट फेंक के देता है डू को। और चॉकलेट खाने के बाद डू मजाक करना भी बंद कर देता है और वे तामागामी पर अपने सीरियस से सीरियस अटैक करता है। और उन अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि तामागामी अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता। और गोमा की ऐसे ही फटी रखी थी इन दोनों की फाइट देखकर। और तभी वो देखता है रेंसू को। और रेंसू को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि तामागामी भी अपनी फुल पावर के साथ डू पर अटैक कर देता है। पर डू उस अटैक को काफी ज्यादा इजीली तरीके से डोज कर लेता है। और डू अपने फाइनल की ब्लास्ट की हेल्प से तामागामी को नॉकडाउन कर देता है। और फिर तामागामी भी फाइनली अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और रेंसो और कू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तामागामी डू को बोलता है कि अभी तुम्हें एक और फाइनल टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम उस टेस्ट में पास हुए तब जाकर मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल दूंगा।
और फिर हमें पता चलता है कि फाइनल टेस्ट है क्या, जिसमें माजिन को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसका सम उसे तामागामी को बताना है। बट ट्विस्ट ये है कि वे नंबर छोटे मोटे नहीं करोड़ों में है। पहले तो तामागामी उन नंबरों को काफी ज्यादा स्लो तरीके में दिखा रहा था डू को, पर बाद में वो उन नंबरों की स्पीड इंक्रीज कर देता है और रेंसो तामागामी को बोलती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, उसने तुम्हें फाइट में हरा दिया, अब तुम्हें उसे ड्रैगन बॉल देनी ही होगी, क्योंकि इस सम का आंसर वो कभी भी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो अभी ही पैदा हुआ है। पर तामागामी उसे इग्नोर मार देता है। वे डू को बोलता है कि इसका सम बताओ मुझे जल्दी, पर फिर से सिचुएशन को संभालता है माजिन कू। वो धीरे से आंसर बता देता है माजिन डू को और डू भी उस आंसर को तामागामी को बता देता है। और आंसर सुनने के बाद तामागामी माजिन डू को बोलता है कि तुम ड्रैगन बॉल जीत चुके हो। पर रेंसो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ड्रैगन बॉल जीत चुका है। तामागामी भी अपनी ड्रैगन बॉल दे देता है माजिन डू को और माजिन डू दे देता है रेंसो को ड्रैगन बॉल। और कू पीछे से रेंसो को बोलता है कि कैसा लगा मेरा जलवा, पर रेंसो बोलती है कि कैसा जलवा, सारा कुछ तो माजिन डू ने किया है, पर उसे कौन बताया कि आंसर तो माजिन डू को माजिन कू ने बताया था। और माजिन कू भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम ठीक ही बोल रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। और कैसल के अंदर बैठा गोमा काफी ज्यादा परेशान था ये देखकर कि उधर अर्थ वालों ने उसकी नाक में दम करके रखा है और यहाँ पर अपने ही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। पर डैगसो अपनी ही थ्योरी बनाकर गोमा को बताने लग पड़ता है कि रेंसो ने ये सब हमारे लिए ही किया होगा, जिसकी हेल्प से उन लोगों को ड्रैगन बॉल ना मिले। पर गोमा डैगसो को बोलता है कि मुझे अब किसी पर भी यकीन नहीं है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है तामागामी वर्सेस वेजिटा का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तामागामी काफी ज्यादा गंदे पंचेस मार रहा था वेजिटा को और इन पंचेस का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वे सी की डार्कनेस में चला जाता है। और इसके बाद वेजिटा कुछ ऐसा करता है जिसका इंतजार वेजिटा फैंस काफी दिनों से कर रहे थे। वे अपनी की को इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि तामागामी भी दूर जाकर गिरता है। पर वेजिटा यहीं पर ही नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स को इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 फॉर्म में। और वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर गोकू शौक में चला जाता है कि वेजिटा ने ये फॉर्म कब अचीव कर ली। गोकू वेजिटा को बोलता है कि तुमने ये कब सीखा और मुझे बताया भी नहीं। तब बुल्मा बोलती है कि ये उसने तब सीखा होगा जब वो अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। और सुपर सैयन 3 फॉर्म में जाने के बाद वेजिटा तामागामी को बस अपने पैरों से मारता है, वो अपने हाथों का यूज ही नहीं करता। और वेजिटा तामागामी को पानी के अंदर ले जाता है ताकि वो उसे बता सके कि वो उसके इलाके में भी शेर है। पानी के अंदर जाते ही तामागामी वेजिटा पर अपने वेपन की हेल्प से अटैक कर देता है, पर वेजिटा उस अटैक को अपने एक फिंगर से ही रोक देता है और वे अपने 2 फिंगर का यूज करके उस वेपन को ही तोड़ देता है बीच से। और फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए वेजिटा अपनी सिग्नेचर अटैक गैलिगन का यूज करता है और इस अटैक को रोकने के लिए तामागामी को अपने आगे और पीछे दोनों तरफ का जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर वो इस अटैक को रोकता है। और वेजिटा तामागामी को इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारता है कि तामागामी सीधा अंतरिक्ष के सफर में जाने वाला था। ये तो शुक्र है कि ड्रैगन बॉल लेनी थी तामागामी से वेजिटा ने, वरना वो उसे रोकता भी नहीं। और इस पंच को खाने के बाद तामागामी अपनी हार मान लेता है और तामागामी वेजिटा को बोलता है कि तुम जीत तो गए पर तुम्हें एक और टास्क पूरा करना होगा, तब जाकर तुम्हें ड्रैगन बॉल मिलेगी। वे वेजिटा से काफी ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन सुनते सुनते ही वेजिटा इरिटेट हो जाता है और वे सीधा सुपर सैयन फॉर्म में चला जाता है। और बुल्मा को लगता है कि वेजिटा इसका सही आंसर नहीं दे पाएगा, बट अपना स्मार्ट वेजिटा तुक्के से ही सही आंसर दे देता है। और वे आंसर भी तब करता है जब 1 सेकंड बचा था, अगर वे आंसर टाइम पर नहीं देता तो उसे ड्रैगन बॉल भी नहीं मिलती। और फिर तामागामी भी वेजिटा को सेकंड ड्रैगन बॉल दे देता है और वे नेबा को बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं ड्रैगन बॉल को नहीं बचा पाया। पर नेबा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, यही बात मायने रखती है। और फिर गोकू वेजिटा को रिवाइव बग ऑफर करता है खाने के लिए, पर वेजिटा गोकू को मना कर देता है। और फिर शिन बोलते हैं कि अब हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चलना चाहिए। और वे सभी जाने ही लगते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप फिर से खराब हो चुकी है। पर पेंजी शिप को जल्दी से ठीक कर देती है और उसके बाद ये सभी चल पड़ते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए। और गोमा की फटी हुई शक्ल के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं फिर से याद दिला दूं कि अगले हफ्ते ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 30 नहीं आएगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा ब्रेक पर है। चलो मिलते हैं लॉन्ग वीडियो के साथ जब ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड आएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और शॉर्ट वीडियो देख लिया करो आप लोग यार, और साल खत्म होने से पहले यार 10K करवा दो गाइस, ज्यादा नहीं 460 सब्सक्राइबर चाहिए। चलो मैं मिलता हूँ अब आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के साथ।